Hello everyone, welcome back, and this is Kiran. So, we are doing PGDSLM course of IGNOU, that is subject MES 004. तो इससे पहले मैंने आपको करवाया था 1.3.1 टॉपिक जो था सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द स्कूल्स प्रीवियस लेक्चर में। सो हम ब्लॉक 1 की फर्स्ट यूनिट ही अभी कर रहे हैं। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ 1.4.1 सेक्शन, दैट इज़ सिनेरियोज फॉर द फ्यूचर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, एज आई टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर, देर आर 3 सिनेरियोज विच आर ऑल अबाउट द फ्यूचर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, फर्स्ट इज़ अटेम्प्ट टू मेंटेन द स्टेटस क्यो, सेकेंड इज़ रीस्कूलिंग एंड थर्ड इज़ डीस्कूलिंग, राइट। तो जो फर्स्ट सिनेरियो है दैट इज़ अटेम्प्टिंग टू मेंटेन द स्टेटस क्यो, उसमें आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्ट इज़ ब्यूरोक्रेटिक स्कूल सिस्टम कंटिन्यू एंड सेकंड इज़ टीचर एक्सोडस या मेल्ट डाउन सिनेरियो, राइट। तो अटेम्प्ट टू मेंटेन द स्टेटस क्यो मीन्स वट एवर however you are, you have to be like that same, ठीक है, you have to be quiet about it. So ब्यूरोक्रेटिक स्कूल सिस्टम जो अभी चल रहा है, ठीक है, उसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि एज स्कूल लीडर्स या एज मैनेजमेंट उसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं, कि आपको एज लीडर इस ये जो सिस्टम है इसमें आपको पास बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि आप उनकी ब्यूरोक्रेटिक नीड्स को कंप्लीट कर पाओ। सेकंड, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे बट स्टिल यू हैव टू फेस ऑल द चैलेंजेस। एंड देन थर्ड, आपके पास काम ऑलवेज आता रहेगा, कॉन्टीन्यूसली एडअप होता रहेगा, बट यू विल बी लैक इन रिसोर्सेज एंड स्टिल यू हैव टू फेस ऑल द चैलेंजेस एंड यू हैव टू मेक अप विद द स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल्स, राइट। ये 3 पॉइंट आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज बी पॉइंट, टीचर एक्सोडस, मेल्ट डाउन सिनेरियो। इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एक्सोडस मीन्स मेल्ट डाउन, राइट, कि जो टीचिंग है उसमें टीचर्स की आज के दिन कितनी कमी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी ऑफ रीजंस, कि एक एज ओल्ड प्रोफेशन माना जाता है या जो टीचर्स हैं स्किल उतनी अच्छी नहीं है या अब कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता है बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजंस, ठीक है। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि एज अ लीडर यू हैव टू मैनेज दिस क्राइसिस, ठीक है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें जो स्किल्ड पीपल हैं वो एज टीचर आना ही नहीं चाहते हैं या वो ये जॉब करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। देन आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको किसी को अट्रैक्ट करना है कि आओ प्लीज़ टीचिंग में पार्टिसिपेट करो या ये जॉब लो, तो यू हैव टू इन्हेंस द सैलरीज, ठीक है। तो अगर आप सैलरी उनकी इंक्रीज़ करोगे तो कहाँ से करोगे, कहीं ना कहीं स्कूल विल सफ़र, बिकॉज कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कट ऑफ करोगे या मटीरियल रिसोर्सेज को कट ऑफ करोगे एंड देन यू विल डू दैट, ठीक है। तो एज स्कूल लीडर्स यू हैव टू मैनेज विद ऑल दीज थिंग्स, तो ये चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट अटेम्प्टिंग टू मेंटेन द स्टेटस क्यू, यानी जो जैसा है वो वैसा चलता रहेगा। एक तो ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है वो कंटिन्यू रहेगा और एक टीचर का एक्सोडस यानी मेल्ट डाउन सिनेरियो, ठीक है। देन हमारे पास सेकेंड सिनेरियो आता है रीस्कूलिंग का। रीस्कूलिंग यानी अगेन, ठीक है। तो इन दिस we will redesign the schools according to the modern education needs, कि आज के दिन किस चीज़ की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हमें जो स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो और रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें मैंने अपने नोट्स में 4 पॉइंट्स लिखे हैं, इफ़ यू वांट तो आप इसको यू मे नोट इट डाउन। दीज आर 4 डिफरेंट सिनेरियोज। फर्स्ट में आप स्कूलिंग एक्सटेंडेड एक्सप्लेन करोगे, देन एजुकेशन आउटसोर्स्ड, स्कूल्स इज लर्निंग हब्स एंड लर्न एज यू गो, राइट।
सो दीज आर द 4 पॉइंट्स विच यू विल एक्सप्लेन, ठीक है। स्कूलिंग एक्सटेंडेड, उसमें आप क्या एक्सप्लेन करोगे कि स्टडीज़ एंड सिलेबस विल बी मोर एक्सटेंडेड टुवर्ड टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल कोलेब्रेशंस, ठीक है। बहुत सारे फॉरेन कंट्री स्टूडेंट्स विल कम या इंडिया के स्टूडेंट्स विल गो आउट एंड बहुत सारी कोलेब्रेशंस विल हैपन। एजुकेशन जो है वो आउटसोर्स कर दी जाएगी, ट्रेडिशनल लर्निंग स्टॉप हो जाएगी, लर्निंग विल बी पर्सनलाइज्ड बाय यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। 1-to-1 लर्निंग हो सकेगी थ्रू इंटरनेट, ठीक है। देन स्कूल्स एज लर्निंग हब्स की डिफरेंट कम्युनिटी और डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स विल कम, जैसे आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे ही हो रहा है, स्पेशल सीट्स हैं फॉरेन स्टूडेंट्स की, स्कूल्स में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो स्कूल विल बी लर्निंग हब्स। देन लर्न एज यू गो, एजुकेशन कैन टेक प्लेस एनीवेयर एवरीवेयर, जब भी आप चाहो आप पढ़ाई कर सकते हो। इट कैन बी ऑनलाइन, इट कैन बी ऑफलाइन, डिस्टेंस मोड, देयर आर मैनी वेज ऑफ लर्निंग दैट, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिनेरियो आप दिखा सकते हो रीस्कूलिंग में। देन रीस्कूलिंग के 2 पॉइंट जो हमारी स्टडी मटेरियल में हैं वो हैं स्कूल एज कोर सोशल सेंटर्स, ठीक है। कि जो स्कूल्स हैं अब उसमें सिर्फ टीचर का और स्टूडेंट का रोल नहीं रहेगा, दैट विल बी अ कम्युनिटी टास्क, ठीक है। एवरीबडी फ्रॉम द कम्युनिटी, बी इट लाइक पेरेंट्स और फ्रेंड्स और फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, everybody should be involved in this learning procedures, right? कि आप एक एग्जाम्पल से मैं समझा सकती हूँ कि मान लो आपकी सोसाइटी में या आपके कोई फ्रेंड हैं या आपकी कोई सिस्टर हैं कि हु इज़ गुड इन समथिंग, इन सम गेम या इन सम सब्जेक्ट, तो हम उनकी हेल्प ले सकते हैं कि एज स्कूल लीडर आप हो कि हाँ उनको बुला लो सो दैट वो इस टॉपिक को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएँ और इस तरह, ठीक है। जो डॉक्टर्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं कि वो या तो फ्री हेल्थ चेकअप रखें या मिनिमल पे करके कुछ भी, मतलब हम कुछ प्रिविलेज्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट ले पाएँ। तो मतलब इट विल बी, जो लर्निंग है वो एक कम्युनिटी टास्क होगा, वो सिर्फ टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, राइट। एंड इससे फ़ायदा क्या होगा या एडवांटेज क्या होगा कि बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होंगे। हम मतलब जो स्कूल्स हैं वो रिसोर्सेज ले सकते हैं स्टेक होल्डर्स से, कम्युनिटी में और जो अच्छे लोग हैं हु आर एट गुड पोजीशन, उनको यूज़ कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें ये सब मटेरियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है या फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, दिस। एंड देन इसका एक बी पॉइंट है स्कूल्स एज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। कि जो स्कूल्स हैं अब वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस बन जाएंगे क्योंकि उसमें एजुकेशन विल बी ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट एंड इनोवेशन, ठीक है। पुराने ढर्रे से जो चलता आ रही है रोट लर्निंग या ये वो सब नहीं होगा, इट विल बी हैंड्स ऑन लर्निंग और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। ICT विल बी इंट्रोड्यूस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी। इवेलुएशन और असेसमेंट का या टेस्ट लेने का सब चीज़ों का जो तरीका है वो सब कुछ इट विल बी न्यू, ठीक है। लीडरशिप विल बी फ्लैट, यानी जो हायरार्की है कि ये बॉस है या ये प्रिंसिपल है या ये कोऑर्डिनेटर्स हैं या ये हैं, वो सब कुछ फ्लैट होगा, वो सब कुछ वैनिश हो जाएगा। जो ओल्ड रूल्स हैं या जो पनिशमेंट वाले तरीके हैं दे ऑल विल बी गॉन ऑफ, ठीक है। तो ये आपको स्कूल एज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सप्लेन करना है। देन देयर कम थर्ड सिनेरियो दैट इज़ डी स्कूलिंग। डी स्कूलिंग क्या है बेसिकली? नो स्कूलिंग, यानी स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही नहीं होगा, स्कूल होगा ही नहीं, ठीक है। बेसिकली इट्स अ बेसिक ट्रेनिंग फॉर होम एजुकेशन, जो आजकल चल रहा है होम स्कूलिंग होगी, ठीक है। तो इसमें भी 2 पॉइंट हैं कि लर्निंग नेटवर्क्स एंड द नेटवर्क सोसाइटी। तो लर्निंग नेटवर्क में आप क्या लिखोगे? डिसमेंटलिंग ऑफ स्कूल हो जाएगा और जो लर्निंग होगी वो नेटवर्क्स के थ्रू होगी, यानी इट विल बी थ्रू ICT, थ्रू इंटरनेट, थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स, थ्रू डिफरेंट ऐप्स, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसमें आप क्या करोगे कि इम्प्लीकेशंस होगा इस पर, लीडरशिप या टीचर्स के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन होगा। तो आई विल से कि इट विल बी मोर डिमांडिंग फॉर टीचर्स, ठीक है। आपको लिखना है कि टीचर्स के लिए ज़्यादा डिमांडिंग होगा। टीचर्स अपने आप में एक मिनी सिस्टम बन जाएंगे। कैसे? कि उनको पढ़ाना भी है, उनको मैनेज भी करना है,
आपके पास एजुकेशन स्किल के अलावा और स्किल्स भी होनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर चलाने की स्किल होनी चाहिए, डिफरेंट लैंग्वेजेस आनी चाहिए, डिफरेंट वेबसाइट्स को हैंडल करना आना चाहिए। तो ये सब कुछ, तो इट विल बी समवेयर मोर प्रेशराइज्ड फॉर द टीचर्स। देन इसका बी पॉइंट है एक्सटेंडिंग द मार्केट मॉडल। ठीक है, तो मार्केट मॉडल में आप क्या करोगे कि जैसे जैसे सिस्टम चेंज हो रहा है और लर्निंग भी 1-to-1 हो रही है या ऑनलाइन हो रही है, तो पीपल विल कम एंड दे विल बी कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, कि जो भी इस मार्केट में उतरेंगे, जो भी पढ़ाना चाहेंगे या जो भी अपना एक बनाना चाहेंगे, तो दे विल बी कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर के अकॉर्डिंग आपको जब आप एज लीडर काम करोगे वहाँ पे, तो आपको क्राइसिस भी मैनेज करने पड़ेंगे, आपके पास मल्टीटास्किंग भी होनी चाहिए, आपके पास मल्टी स्किलिंग भी होनी चाहिए। देयर विल बी नो हायरार्की। ठीक है, लाइक पुराने की तरह प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, देन टीचर्स, देन क्लर्क्स एंड देन ऑल दिस, ये कुछ नहीं होगा। मतलब जो हायरार्की है वो सारी वॉश ऑफ हो जाएगी एंड एवरीबडी विल वर्क इक्वली। ठीक है, मैनेजमेंट और लीडरशिप का भी जो प्रोसीजर है वो चेंज हो जाएगा, ऐसे पुराने टाइप वाला नहीं रहेगा, एक नया आउटलुक आ जाएगा मैनेजमेंट और लीडरशिप के लिए। और सप्लाई एंड डिमांड रहेगा कि जितने स्टूडेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनकी डिमांड पूरी कर रहे हो। ठीक है, कि किस हिसाब से कर रहे हो, अगर डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है उनको प्रोवाइड करेंगे सब चीज़ें। सो दैट वाज अबाउट द सिनेरियो ऑफ फ्यूचर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, तो 3 आपको एक्सप्लेन करने हैं। सिनेरियो 1 इज़ अटेम्प्ट टू मेंटेन द स्टेटस क्यो, सिनेरियो 2 इज़ रीस्कूलिंग एंड 3 इज़ डी स्कूलिंग। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको ब्यूरोक्रेटिक स्कूल सिस्टम बताना है और टीचर का एग्जोडस बताना है। देन रीस्कूलिंग में बता दो कि स्कूल्स को हम रीडिज़ाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न नीड्स। ठीक है, तो स्कूल जो हैं वो कोर सोशल सेंटर्स बनेंगे कि कम्युनिटी वाले सब काम करेंगे उसमें, और स्कूल्स बनेंगे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, कि सब कुछ नए तरीके से हैंड्स ऑन लर्निंग होगी, आईसीटी को यूज़ करेंगे, जो लीडरशिप है वो वॉश ऑफ हो जाएगी, एवरीबडी विल बी इक्वल, हायरार्की विल बी फ्लैट। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो कि जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनके अकॉर्डिंग वी विल नॉट वर्क, विल वर्क इन न्यू इनोवेटिव वेज। ठीक है, देन थर्ड सिनेरियो आएगा डी स्कूलिंग का। डी स्कूलिंग में डिसमेंटलिंग हो जाएगी स्कूल्स की। ठीक है, इसमें आप एक लर्निंग नेटवर्क एक्सप्लेन करोगे एंड मार्केट मॉडल को एक्सप्लेन करोगे। लर्निंग नेटवर्क में आप आईसीटी की बात करोगे और डिसमेंटलिंग ऑफ स्कूल्स की बात करोगे, और मार्केट मॉडल में आप बताओगे कि जो भी हु एवर इज़ कमिंग एज टीचर एंड ऑल, तो दे विल बी कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज दे आर एंटरिंग इन द एजुकेशन मार्केट नाउ। ठीक है, और मैनेजमेंट और लीडरशिप के टुवर्ड्स भी जो आउटलुक है वो इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द थिंग व्हाट यू हैव। सो दैट वॉज अबाउट द सिनेरियो फॉर फ्यूचर ऑफ स्कूलिंग। मैं आप लोगों को ये नोट्स दिखा देती हूँ, दीज आर माई हैंड रिटन नोट्स। Very easy language I have used. See, this is scenario for future of schooling. So this is first one, attempt to maintain the status quo. इसके 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, bureaucratic school system continue and teacher exodus. ठीक है, these are the points you need to explain. Then scenario 2, that is reschooling. ठीक है, इसके भी 2 पॉइंट्स थे, स्कूल से सोशल सेंटर्स एंड स्कूल से लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, और ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे और एक्सप्लेन किए थे, स्कूलिंग एक्सटेंडेड, एजुकेशन आउटसोर्स, स्कूल से लर्निंग हब्स एंड लर्न एज यू गो, दिस ऑल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन, राइट। देन दिस इज़ थर्ड सिनेरियो, डी स्कूलिंग। ये थोड़ा पीछे वाला स्केच भी इधर आ गया है एक्चुअली। सो दैट इज़ डिसमेंटलिंग ऑफ स्कूल्स। आपको ये 3-4 पॉइंट इसके इंट्रोडक्शन के लिखने हैं। देन 2 पॉइंट्स लर्निंग नेटवर्क्स एंड मार्केट मॉडल। ठीक है, एंड इन वेरी इजी लैंग्वेज आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस। सो अगर इतना भी आप एक्सप्लेन करेंगे फॉर सिनेरियो फॉर फ्यूचर ऑफ स्कूलिंग, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट आई थिंक, एंड यू विल गेट रियली गुड मार्क्स। सो दीज आर लाइक हैंड रिटन, तो आप प्लीज़ इनको कॉपी कर लो या हाउ एवर यू फाइंड इट ईजी, एंड आई होप यू विल लर्न ईजिली। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू वन मोर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड देन विल रिवाइज दिस होल चैप्टर। जैसे मैंने आपको इस टॉपिक के लिए बताए हैं नोट्स, तो ऐसे ही मैं एट द एंड इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल 1 पेज में ही समराइज़ करके आपको दे दूँगी, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न एंड to understand this.
थैंक यू।